Assalamualaikum everyone. Hope you all are doing well and great in your lives. Welcome back to my beautiful video and welcome back to my channel. अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज की मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, स्पेशली माओं के लिए बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस आपके साथ शेयर करूंगी जो तकरीबन हर घर में बोले जाते हैं और किस तरह से उन सेंटेंसेस का आपके बच्चों पर नेगेटिव, हार्मफुल और डैमेजिंग इफेक्ट होता है, ये सब कुछ आगे चल के आपको इस वीडियो में पता चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपके मुंह से निकला हुआ हर सेंटेंस आपके बच्चे के लिए बहुत अहम होता है। अगर तो वो सेंटेंस पॉजिटिव है तो वो उसकी ज़िंदगी पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा और अगर वो सेंटेंस नेगेटिव है तो यकीन करें कि आपके बच्चे की पर्सनैलिटी डैमेज करेगा। Let's see what are these sentences that I'm gonna tell you in this vlog. Sentence number 1 is I'm very caring and devoted for you. देखो हम तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। जब ये जुमला हम अपने बच्चों को बोलते हैं तो हमारा मकसद सिर्फ ये होता है कि हम बच्चे को अपना एहसानमंद बनाएं और उन्हें एहसास दिलाएं कि उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जा रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जुमला उल्टा असर कर जाता है। होता क्या है कि बच्चे एहसानमंद होने की बजाय एहसान फरामोश हो जाते हैं, क्योंकि वो भी जब ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा करेंगे तो उसका एहसान ज़रूर जताएंगे कि हमने भी आपके लिए ये अच्छा किया है। तो ये चीज़ बच्चे की पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी। सो कभी भी हमें अपनी तारीफ़ें बच्चों के सामने नहीं करनी। आप जो हैं बच्चे बेहतर जानते हैं कि हमारे पेरेंट्स क्या हैं। आप खुद उनसे तारीफ़ें ना करवाएं या खुद उनके सामने अपनी तारीफ़ें ना करें, बल्कि उनको जज करने दें कि क्या हमारे पेरेंट्स ऐसे हैं कि उनकी तारीफ़ की जाए। सो पहले आप खुद इस काबिल बने कि आपका बच्चा आपकी खुद तारीफ़ कर सके। आपकी औलाद है, उसको आपने पैदा किया है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। आप उसको कभी भी एहसान नहीं जता सकते और वैसे भी अल्लाह ताला एहसान जताने वालों को पसंद नहीं करता। ये कैसी बात हुई कि आप किसी पे एहसान कर रहे हैं और जता भी रहे हैं? क्या फ़ायदा है ऐसे एहसान का? नाउ मूविंग टू द सेकंड सेंटेंस विच इज़ वेरी कॉमनली यूज्ड इन आवर सोसाइटी। आई वॉज वेरी एक्टिव एंड ब्रिलियंट व्हेन आई वॉज इन योर एज। ये जुमला भी तकरीबन हर घर में बोला जाता है, जो कि बच्चों के लिए बहुत अनफेवरेबल है। होता ये है कि पेरेंट्स तो बच्चों को समझाने के लिए ये जुमला बोलते हैं कि जब हम यंग थे या हम आपकी एज में थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे, हम बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, हम मतलब अपनी ही तारीफें बच्चों के सामने करना। एक्चुअल में पेरेंट्स अपना मुआवजा अपने बच्चों के साथ कर रहे होते हैं। इस कंपैरिजन की वजह से आपका बच्चा बहुत ज़्यादा लो और डिग्रेड फील करता है। देखिए, सोचने की बात तो ये है कि आप एक अलग इन्वायरमेंट में पैदा हुए थे। आपके दौर में और आज के दौर में बड़ा फ़र्क है। आपकी तरबियत अलग तरीके से हुई थी, आज के दौर में रहकर इनकी तरबियत अलग तरीके से हो रही है। फिर आपका और उनका कंपैरिजन तो बनता ही नहीं है। मे बी आपके पेरेंट्स ने आपकी कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयर की हो। अपने बच्चों को ये कहना कि हमारा स्कूल तो इतनी दूर था, हम लोग तो पैदल जाया करते थे और हम तो टाइम पे पहुंच जाया करते थे, और आप लोग तमाम सहूलियात के होने के बावजूद, वैन्स के होने के बावजूद, गाड़ियों के होने के बावजूद भी लेट पहुंचते हो और आप लेज़ी हो, ऐसे तो वैसे। बिल्कुल भी अपने बच्चों का कंपैरिजन किसी भी तरीके से आपके साथ बनता ही नहीं है। मे बी उस दौर में हमारे पेरेंट्स के पास ये सब कुछ नहीं था, इतना पैसा नहीं था या इतनी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो हमें फैसिलिटेट कर सकते। अगर उस वक्त भी हमारे या आपके पेरेंट्स इतने अफोर्डिंग होते कि वो हमारे लिए किसी कन्वेंस का इंतज़ाम कर सकते और हम बाय वैन स्कूल से हमारा पिक एंड ड्रॉप होता तो ज़रूर वो हमें फैसिलिटेट करते। मे बी उस टाइम पे हालात कुछ और थे और आज के वक्त में हालात कुछ और हैं, तो कैसे हम बच्चों का कंपैरिजन खुद से कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता। हमारे वक्त में तो घंटों लाइट चली जाती थी और हम हैंड फैन के साथ सारी रात हवा लेते रहते थे, और आज के दौर में यूपीएस, जनरेटर्स, सोलर पैनल्स, हज़ारों ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जिनमें हमारे बच्चे पल बढ़ रहे हैं। तो वो कैसे आदी हो सकते हैं या वो कैसे इमेजिन भी कर सकते हैं कि हम उस दौर के साथ जो है वो आज का मुकाबला करें और हम भी वैसे बने और अपने पेरेंट्स को बन के दिखाएं भाई हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम बिजली के बगैर घंटों गुजार सकते हैं, या हम इतने स्ट्रांग हैं कि हम इतना पैदल सफ़र कर सकते हैं और डेली स्कूल हम जो है पैदल आ जा सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें डे वन से ही इन सब चीज़ों की आदत नहीं है। नाउ मूविंग टू द पॉइंट नंबर 3 विच इज़ व्हाई यू डिड नॉट गेट ए ग्रेड इन क्लास। 99% पेरेंट्स का एक ही मसला है कि मेरा बच्चा ए ग्रेड लेके आए। अगर वो बेचारा ए ग्रेड ले आता है तो पेरेंट्स की डिमांड हो जाती है कि भाई A+ लेके आओ।
बस पेरेंट्स को तो कंपैरिजन करना है अपनी फैमिली में, अपने नेबर्स में, अपने फ्रेंड्स में, अपने सोशल सर्कल में। भाई इसका बच्चा ए ले आया तो मेरा बच्चा अब ज़रूर ही A+ लेके आए, वो तो कोई न्यूटन ही बन जाए छोटी सी उम्र में। यहाँ पे भी पेरेंट्स को सिर्फ अपनी रेपुटेशन स्ट्रॉन्ग करने की होती है कि भाई सोसाइटी में हमारी वाह वाह हो जाए कि भाई इसका बच्चा तो देखें टॉप कर रहा है क्लास में, या इसका बच्चा A+ ले आया है, इसका बच्चा फर्स्ट आ गया है। और रिजल्ट पे एक दूसरे से पूछते फिरते हैं कितने % मार्क्स आए हैं, क्या ग्रेड आया है, क्या पोजीशन आई है। अजीब बातें हैं भाई ये हम पेरेंट्स की। क्यों हम ऐसा करते हैं, क्यों हम अपने बच्चे को स्पॉइल कर रहे हैं, क्यों हम अपने बच्चों को इतना बर्डनाइज कर रहे हैं। बाज़ मैंने देखा है बच्चों की तबीयतें ख़राब भी हैं, हाथों पे कनोलस लगे हुए हैं और फिर भी बच्चे स्कूल आए हुए हैं। जी माओं को अपनी फैमिली में वाह वाह बनानी है कि मैं बच्चा बीमार भी हो तब भी छुट्टी करवाने के हक़ में नहीं हूँ, मुझे तो कोई इनाम दे दो, मुझे तो कोई गोल्ड मेडल दे दो। यहाँ पे भी हम कोई बच्चे की बहुत अच्छी तरबियत नहीं कर रहे, या हम उसके बड़े कोई सगे बन रहे होते हैं। हमें तो सिर्फ अपनी वाह वाह करवानी होती है और बच्चे को हम डैमेज कर रहे होते हैं। वो बेचारा ऐसा नेगेटिव होता है कि वो क्या करता है, जब रिजल्ट आता है वो कंपैरिजन करने लग जाता है कि मेरी फ़लाँ जो है फ्रेंड के मेरे नंबर इतने आए हैं और मेरे कितने आए हैं, मेरे फ़लाँ कज़न के नंबर इतने हैं और मेरे कितने आए हैं, मुझे मेरे पेरेंट्स क्या कहेंगे, वो तो मुझे बीमारी में भी स्कूल भेज दे रहे हैं, अब मैं किस मुँह से जाके रिज़ल्ट दिखाऊँ। तो ये हम क्या कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ। प्लीज़ उनको छोड़ दें, वो जितना खुद से पढ़ रहे हैं वो उतना ही उनके लिए बेहतर है, क्योंकि जितना वो खुद से पढ़ रहे हैं वो उनको हजम भी हो रहा है, वो अच्छे तरीके से उसको डाइजेस्ट भी कर रहे हैं और वो उनको याद भी रह रहा है। और वो जो आप प्रेशराइज करके उनको करवा रहे हैं या उनकी बीमारी में भी उनको करवा रहे हैं, वो उनको कुछ भी याद नहीं रहता, वो जस्ट रट्टा लगाते हैं और आपसे जान छुड़वाने के लिए जो है वो कर रहे होते हैं। देखिए इसका बुरा असर ये होगा कि फ़र्ज़ करें आपके बच्चे ही आपका कंपैरिजन दूसरों के साथ करना शुरू कर दें, जैसे आप कर रहे हैं ना उनके कज़न्स के साथ, उनके फ्रेंड्स के साथ। तो अगर आपके बच्चे आपका कंपैरिजन दूसरों के साथ करना स्टार्ट कर दें तो आप क्या करेंगी कि भाई फ़लाँ की माँ तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, आपका तो खाना बिल्कुल भी टेस्टी नहीं होता। फ़लाँ की माँ तो इतनी गुड लुकिंग है, वो मीटिंग में आती है तो इस तरह से तैयार होके आती है, इस तरह से कपड़े पहन के आती है, आप क्यों ऐसी बन के आ जाती हैं स्कूल में। तो फिर आप क्या करेंगी, इस बात का जवाब आपने कमेंट्स में ज़रूर देना है मुझे। डेफिनेटली आपका जवाब यही होगा कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जैसे आपको अच्छा नहीं लगेगा ना, तो ऐसे ही वो बच्चे भी एक फीलिंग रखते हैं। अपने बच्चों का कंपैरिजन दूसरों के साथ किसी भी हाल में और किसी भी सूरत करना छोड़ दें। देखिए आप अपने बच्चों के कोच हैं, आज जो आप उनको सिखा रहे हैं ना, आज से कोई 10 साल बाद उसका आउटपुट आपके ऊपर ज़रूर आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक क्रिकेट टीम का कोच है, वो क्या करता है कि वो अपनी टीम में जो 11 या 12 जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनको क्रिकेट सिखा रहा होता है, उनकी सारी परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी उस कोच पे होती है। और वही टीम जब किसी दूसरी टीम के साथ मैच खेलने जाती है, अगर वो अच्छा खेलती है तो शाबाश किसको मिलती है, कोच को, कि तुमने अपने खिलाड़ियों को बहुत अच्छा ट्रेन किया। और अगर वो टीम हार के आती है तो बेइज्जती किसकी होती है सबसे ज़्यादा, कोच की, कि भाई तुमने तो इनको ट्रेनिंग ही नहीं करवाई। तो बिल्कुल इसी तरह आपके बच्चे की कामयाबी और नाकामी के जिम्मेदार तो आप हैं। तो फिर आप अपने बच्चे को क्यों कह रहे हैं, उसको क्यों ब्लेम दे रहे हैं। सो आप एक एक्टिव, रिस्पॉन्सिबल और एक पॉजिटिव कोच बने जो कि बच्चों को अच्छा सिखाए और उसका रिजल्ट भी अच्छा ले। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ माई होम माई रूल्स। कई दफ़ा पेरेंट्स ऐसे जुमले यूज़ करते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा डिसहार्ट हो जाते हैं, और उनमें से एक जुमला ये भी है कि मेरा घर है, मेरे बनाए हुए असूलों पे चलेगा और तुमको इन असूलों पर काम करना है और इन्हीं असूलों पे चलना है। ऐसे जुमले सुनने से बच्चों के अंदर से सेंस ऑफ ओनरशिप ख़त्म हो जाती है, वो समझते हैं हमारा तो कुछ भी नहीं है। मोस्टली पेरेंट्स अपनी बेटियों को ये जुमले बोल रहे होते हैं कि ये घर तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा घर तो वो होगा जो तुम्हारी शादी के बाद तुम्हारा घर होगा। तो हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, बेटा हो या बेटी, उसको इस तरह के जुमले कभी भी ना बोलें। उनको ये बताएं कि ये सब कुछ आपका ही है, ताकि वो ऑन कर सकें, अपनी चीज़ों की केयर कर सकें, अपने घर को अपना घर समझ सकें। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ यू आर वेरी अनोइंग। अक्सर पेरेंट्स या हम भी अपने बच्चों को ये कह रहे होते हैं कि तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करके रखा हुआ है, तुमने तो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करके रखा हुआ है।
یہ جملہ بول کر آپ اپنے بچوں کو یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ میرا اپنی زندگی پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے، میری زندگی کو تو تم کنٹرول کر رہے ہو، میری پرسنالٹی پہ جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ تمہاری وجہ سے پڑ رہا ہے، مجھے جو غصہ آ رہا ہے وہ تمہاری وجہ سے آ رہا ہے، اگر میں خوش ہوں تو میں تمہاری وجہ سے خوش ہوں۔ تو کیا سکھا رہے ہیں ہم اپنے بچوں کو؟ آیا کہ میری زندگی کا ریموٹ کنٹرول تمہارے ہاتھ میں ہے، جب آپ چاہو مجھے خوش کر سکتے ہو اور جب آپ چاہو مجھے ناخوش کر سکتے ہو۔ واٹ از دس؟ ایون کہ میں نے ایسے بہت سارے پیرنٹس دیکھے ہیں جو سم ٹائمز اتنے اگریسو ہو جاتے ہیں، اپنے بچوں کو مارتے ہیں، ان پہ چیختے ہیں، چلاتے ہیں، اور جب تھوڑی دیر بعد وہ کام ڈاؤن ہو جاتے ہیں تو اس کا بلیم گیم بھی اپنے بچوں کو دے رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں یہ سب کچھ تو کرنا نہیں چاہتی تھی، میرا ریموٹ تو تمہارے ہاتھ میں تھا، تم نے وہ بٹن دبایا، میں اگریسو ہو گئی، مجھے غصہ آیا، میں نے تمہیں مارا پیٹا، تمہیں گالیاں دیں، تم پہ چیخی چلائی، اب دیکھو میں تھوڑی کام ڈاؤن ہو گئی ہوں تو سب کچھ نارمل ہو گیا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو کہیں نہ کہیں یہ سکھا رہے ہوتے ہیں کہ تم جو چاہو میرے ساتھ کر سکتے ہو، میرا جو ہے ریموٹ وہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ Now come to the next point, which is never repeat this mistake again. دیکھیں ہم انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ایک ہی غلطی ہم بھی کئی بار ریپیٹ کر جاتے ہیں، تو ہم اتنی سختی سے اپنے بچوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ حرکت دوبارہ نہیں ہونی چاہیے؟ اس سے کیا برا اثر بچے پہ پڑے گا کہ اگر سم ہاؤ اس سے وہ غلطی ریپیٹ ہو گئی ہے تو وہ آپ سے وہ غلطی چھپائے گا کہ مجھے تو اب بہت زیادہ مار پڑے گی، مجھ پہ تو بہت زیادہ سختی ہوگی، تو اس سے کیا ہوگا، وہ آپ سے جھوٹ بولنا سٹارٹ کر دے گا۔ تو آپ ہی اپنے بچے کو جھوٹا بناتی ہیں، چور بناتی ہیں، نالائق بناتی ہیں، بدتمیز بناتی ہیں، یہ سب ماں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے میری اس ویڈیو سے کچھ سیکھنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ تمام جملے اپنے بچوں کے ساتھ بالکل بھی نہ بولیں اور ان کو ایک اچھا اور خوشگوار ماحول دیں تاکہ وہ ہمارے گڈ سٹیزن بن سکیں۔ اللہ حافظ۔